नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि दर्श अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा है। वो कहता है कि मैं तो देख ही नहीं सकता नंदिनी की मुस्कुराहट कैसी है, उसके आंसू, उसकी सुंदरता, कुछ भी तो मैं नहीं देख सकता। मैं कैसे देखूंगा कि उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसके बाल कैसे हैं। मैंने आज तक अपने आप को इतना बेबस महसूस कभी नहीं किया। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। द्वारकाधीश, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आज 3 सालों में पहली बार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ। रेडियो पर आरजे बोला जा रहा है कि जब प्यार होता है तो सबसे पहले दिल करता है अपने उस प्यार का दीदार करने का। तो करिए अपने यार का दीदार और मुझे बताइए उसके डिस्क्रिप्शंस, और उसके लिए हम बजाएंगे एक रोमांटिक सा गाना। दर्श जल्दी से जाता है, अपना लैपटॉप खोलता है और नंदिनी की तस्वीर डिस्प्ले पे लगा देता है। उसे टच करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि कैसी दिखती है नंदिनी, लेकिन कैसे देखे, कैसे समझे उसकी सुंदरता को। वो बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा है, अपने आंसू नहीं रोक पाता। कहता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ नंदिनी तुम्हें। वो द्वारकाधीश के आगे गुहार लगाता है, कहता है द्वारकाधीश, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस 2 मिनट के लिए मेरी आंखें मुझे दे दो। मैं एक बार अपनी नंदिनी को देखना चाहता हूँ कि नंदिनी कैसी दिखती है। शोभित वहाँ से गुजर रहा है। अपने भाई को इस तरह से दर्द में देखकर वो भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपने आंसू नहीं रोक पाता है। कहता है भाई मुझे माफ़ कर दो, आपकी इस तकलीफ़, इस दर्द का जिम्मेदार मैं हूँ। इधर हम देखेंगे कि निराली राकला के साथ है और निराली के माता पिता को उसके बारे में पता चल गया है। वो उससे बहुत नाराज़ है। कहती है दर्श का इसमें कोई कसूर नहीं है। राकला कहता है कि अरे 2 दिन के प्यार के लिए क्या माँ बाप को छोड़ दोगी? माँ बाप बहुत कीमती होते हैं। राकला को तो निराली के पैसे से ही मतलब है। कहता है फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब गुंजन ये सब कुछ देख लेती है, उसे पता चल जाता है कि राकला की जिंदगी में कोई और लड़की है। निराली के फोन में किसी की कॉल आती है, वो बात करने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है तो गुंजन अपने हाथ में एक कांच की बोतल उठाती है और निराली पर अटैक करने की कोशिश करती है। पीछे से राकला आता है, जल्दी से उसे पकड़कर वहां से ले जाता है और कहता है कि ये क्या करी थी तू? वो कहती है कि तू क्या कर रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा है? ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? राकला कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुझ में उससे ज़्यादा नमक है, लेकिन ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और वो लड़की मेरी पत्नी है और वो झवेरी की लड़की है। 1 लाख रुपए रोज का गल्ला है उसके बाप का। अरे प्यार से जिंदगी नहीं चलती है, पैसे से चलती है। गुण कहती है कि तू उस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहा है, पैसे के लिए तू मुझे धोखा दे रहा है। अरे मैं तेरी वजह से पूरे गाँव में बदनाम हो गई हूँ। मेरे पप्पा बेचारे आज भी गांव में सिर उठाकर नहीं घूम पाते हैं क्योंकि मैं तेरे साथ घर से भाग गई थी। लेकिन राकला पर उसकी बातों का असर नहीं होता है। वो कहता है कि चल जा, भाग यहाँ से, मेरी पत्नी के इर्द गिर्द भी आने की कोशिश मत करना। गुंजन को गुस्सा आता है, कहती है कि पैसे के लिए तूने मुझे छोड़ा है ना, अब तू देख उस झवेरी की लड़की से ज्यादा अमीर लड़के से मैं शादी करके दिखाऊंगी। निराली उन दोनों को देख लेती है, सोचती है लड़की कौन है। हालांकि गुंजन वहां से चली जाती है। शोभित बहुत दुखी है, अपने भाई का दुख उसे नहीं देखा जा रहा है। हालांकि उसका बर्थडे है लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल नहीं है। तभी पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द आता है और कहता है कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? वो कहता है कि क्या कहाँ चली गई? तभी दर्श आता है, कहता है अरे भाई आज तुम्हारा बर्थडे है और चेहरे की स्माइल कहाँ चली गई? उसे ही तो हम ढूंढ रहे हैं। माना कि माँ ने तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया, लेकिन हम सब तो हैं तेरे चेहरे पर स्माइल लाने के लिए। तभी जीनल माँ का बनाया दूध पाक लेकर भी आ जाती है। दर्श खुशबू से पहचान जाता है, कहता है कि ये माँ ने बनाया है ना, खुशबू से ही पता चल गया। देखा शोभित का फेवरेट है। माँ कभी भूल सकती है अपने बेटे का बर्थडे? शोभित भी बहुत खुश हो जाता है और उस दूध पाक को खाकर माँ का प्यार महसूस करता है। पापा कहते हैं कि राजवी भी ना प्यार इतना करती है लेकिन दिखाने में इतनी कंजूसी। शोभित अकेले अकेले दूध पाक खा रहा है। दर्श कहता है अकेले मत खा, मैं भी खाऊंगा। कटोरा छीन के 1 चम्मच वो भी खाता है। तो शोभित कहता है कि नहीं नहीं, माँ ने मेरे लिए बनाया है। वो अपना कटोरा वापस ले लेता है। दर्श कहता है कि अच्छा चल ठीक है, तू ही खा ले। अब ये बता कि तुझे बर्थडे में गिफ्ट क्या चाहिए? तेरा जन्मदिन है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगा।
चार्मी कॉल पर है, हेडफोन शोभित के कान में है। चार्मी कहती है हम दोनों की शादी की बात मांग लो ना, लेकिन शोभित कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप नंदिनी से अपने दिल की बात कह दीजिए। दर्श कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपने लिए कुछ मांग ले। ये क्या मांग रहा है? वो कहता है कि भाई अपने लिए ही तो मांग रहा हूँ, आप प्लीज़ उससे दिल की बात कह दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देगी ना, लेकिन आपको अपनी बात उस तक पहुँचानी जरूर चाहिए। दर्श शोभित की बात मान लेता है, कहता है कि ठीक है मैं नंदिनी को कॉल करूंगा। इधर हम देखेंगे कि नंदिनी के घर में बांसुरी एक चिमटा देखकर खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है। नंदिनी आती है, कहती है कि बहन ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि ये चिमटा देख तेरे जीजाजी लेकर आए हैं। पुराना चिमटा खराब हो गया था, उन्हें मेरी कितनी फिक्र है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नंदिनी कहती है जब प्यार करते हैं तो क्या एक दूसरे को चिमटा देते हैं? बांसुरी कहती है कि बुद्धू कहीं की, प्यार का मतलब ये है कि उन्हें मेरी तकलीफ का एहसास हुआ और इसीलिए वो मेरे लिए चिमटा लेकर आए। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो एक दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते और उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं। नंदिनी को ये बात समझ में आने लगती है, कहती है कि बिग बहन और क्या क्या होता है प्यार में। उसकी बिग बहन बताती है कि जब प्यार होता है ना तो रातों को नींद नहीं आती है, भूख प्यास नहीं लगती है। जिससे हम प्यार करते हैं वो सामने ना हो तब भी वो नजर आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने है। ऐसी बहुत सारी उटपटांग चीजें होती रहती है, यही तो प्यार है। बहन तो बात कह के चली जाती है। अब नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि मैं भी तो लड़ पड़ी थी दर्श साहब के लिए। शमिका बहन के साथ उनका झगड़ा मुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ, क्यों मैं उनकी मदद करने के लिए पहुंच गई, कहीं मुझे भी उनसे प्यार तो नहीं हो गया। फिर कानूरा से कहती कि नहीं कानूरा वो दर्श साहब है, ये कैसे उल्टे सीधे सिग्नल दे रहा है मुझे। तभी दर्श की कॉल उसके फोन में आती है, वो चौंक जाती है और कहती है ये क्या, दर्श साहब की कॉल, वो भला मुझे क्यों फोन करेंगे, जरूर ये भी सपना होगा, मुझे नकली लग रहा होगा कि दर्श साहब मुझे फोन कर रहे हैं। अब वो फोन नहीं उठा रही है, दर्श परेशान है और सोचता है कि फोन नहीं उठा रही है, आखिर क्यों उठाएगी, मेरी वजह से बेचारी कितनी बार तकलीफ में आ चुकी है। वो फोन काटने ही वाला होता है, तभी नंदिनी की आवाज आ जाती है। नंदिनी ने फोन पिक कर लिया है। दर्श उससे कहता है कि नंदिनी कहती है कि हाँ दर्श साहब आपने मुझे फोन किया। दर्श कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहती है कि अभी कहाँ मिलना है? दर्श उसे बताता है जहाँ उसे मिलना है। नंदिनी हैरान है कि आखिर दर्श साहब मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे। अब हम देखेंगे कि मिसेस पटेल वो किसी से फ़ोन में बात कर रही हैं और कहती है कि हाँ रावल्स के बारे में मैं पक्की खबर दे रही हूँ, कल फ्रंट पेज पर छाप देना। अपनी गाड़ी के अंदर एंटर करके जैसे ही बैठती हैं तो देखती हैं कि नंदिनी वहाँ पर बैठी है। वो कहती है कि तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। तभी देखती हैं कि दर्श भी वहाँ पर है। वो हैरान रह जाती है और कहती है कि मेरी गाड़ी में तुम दोनों क्या कर रहे हो, गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है। बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन दर्श ने सेंट्रल लॉकिंग का इस्तेमाल करके गाड़ी को लॉक कर दिया है। दर्श कहता है कि कल के अखबार की फ्रंट पेज पे आप न्यूज़ छपवाना चाहती थी कि मेरी जिस लड़की के साथ गोरधाना हुआ वो निराली नहीं बल्कि नंदिनी है। अब एक और खबर छपेगी कल के अखबार में फ्रंट पेज पे, जिसमें ये लिखा होगा कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 3 लोग मारे गए क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर ब्लाइंड था। गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मिसेस मेहता घबरा जाती है, कहती तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या करने जा रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। दर्श कहता है कि एक मासूम लड़की के सिर पर लगा इल्जाम हटाना चाहता हूँ। बताइए आपने तोशा को मेरे घर पे क्यों भेजा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नंदिनी ने ऐसा नहीं किया था। घबरा जाती है मिसेस मेहता और मान जाती हैं कि मैंने ही तोशा को भेजा था अंधी लड़की बनाकर, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से बदला लेना चाहती थी। उन्होंने सरेआम मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर हमारे परिवार का अपमान किया था। लेकिन मैं नंदिनी को नहीं जानती, मैंने तो एक मैच मेकर वनलता पारिक को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस बात के लिए कि एक लड़की को अंधी बनाकर वो वहाँ पर पहुँचा दे। ये सुनकर नंदिनी हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि कुछ देर पहले ही दर्श ने उसे बुलाया था और उससे कहा था कि मेरा साथ दो, मैं किसी के सिर पर लगा इल्जाम हटाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नंदिनी सोचती है कि दर्श साहब क्यों मेरे सर पर लगा इल्ज़ाम हटाना चाहते हैं, क्यों है आखिर उन्हें मेरी इतनी फिक्र।
वो ये जानकर भी हैरान है कि वनलता काकी ने ये सब कुछ किया है। मिसेस मेहता कहती है कि अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना, अब प्लीज़ मुझे गाड़ी से बाहर निकलने दो। दर्श गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। मिसेस पारिक जैसे ही बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि राजवी रावल गाड़ी के बाहर खड़ी है। वो भी सच्चाई जान चुकी है। बस आज इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि नंदिनी को फ़ोन करके दर्श बताता है कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरी माँ की मदद करने वाला मेरे लिए स्पेशल हो जाता है, तो तुम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। हम ये भी देखेंगे कि राजवी दर्श का रिश्ता लेकर वनलता के घर जाती है और कहती है कि मेरा बेटा नंदिनी को पसंद करने लगा है। तो वनलता कहती है कि मैं नंदिनी की क्या, किसी भी लड़की की शादी आपके अंधे बेटे से नहीं करवाऊंगी। बस आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ। बाय।